हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। इस वीडियो से एक पिछली वीडियो के अंदर हमने सबसेट्स के ऊपर बात की थी कि सबसेट्स होते क्या हैं। उस वीडियो के अंदर हमने कई सारे एग्जाम्पल कंसीडर करे। देयर वाज सम रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑल्सो, सो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सबसेट्स के और डीप जाएंगे और वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सबसेट्स। बेसिकली सबसेट्स दो ही टाइप होते हैं सबसेट के, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, लेकिन वो भी डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते थे एंड बाय डेफिनेशन वी कैन गो थ्रू इट, वो हम जाएंगे। पर उससे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसेट्स आखिर में होते क्या हैं। आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें क्या नीड है टाइप्स ऑफ सबसेट्स को डिफाइन करने की। तो लेट अस ड्रॉ लाइन बिटवीन इट। देखिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन के लेफ्ट साइड में मैं एक सेट लिख रहा हूँ, दिस इज द सेट ए, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। ओके, और इस साइड के अंदर लेट अस कंसीडर इट इज माय लेफ्ट हैंड साइड एंड इस साइड में हमारा हो गया राइट हैंड साइड। इस साइड में मैं बी में कुछ सेट्स लिख देता हूँ। लेट अस कंसीडर आई हैव रिटन अ सेट बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, ई, डी, जी, एच, एफ। ओके, आई हैव अ सेट सी दैट इज डी, ई, सी, बी, ए। I have a set D in which we have A, B, C, D, E. We have a set E जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लेट अस कंसीडर वी हैव A, B, C, D, E, Z, X, U, V एंड एक सेट और ले लेते हैं F इन विच वी हैव A, B, D, E एंड वी हैव C। ओके, तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है इस वीडियो में। हमने एक लेफ्ट हैंड साइड में, इस लाइन के लेफ्ट साइड में हमने एक सेट लिखा है A, और इसके राइट हैंड साइड में हमने कुछ ये 6 सेट्स लिखे हैं, 5 सेट्स B, C, D, E, F। ओके, अब हमें ये देखना है कि ये A इनमें से किस किस का सबसेट है, और एक कंक्लूजन पर हम इस मैचिंग के बाद में, एक तरीके से मैचिंग हो गई, इस मैचिंग के बाद में हम पहुंचेंगे। ओके, सो लेट अस मैच। सबसे पहले इस ए को मैं इस बी के साथ मैच करता हूं। तो अगर सबसेट्स की हम डेफिनेशन पे ही जाएं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है सबसेट की कि आ सेट ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। अगर इस ए का हर एक एलिमेंट इस बी के अंदर है तो मैं ए को इसका सबसेट बोल दूंगा। तो देखते हैं, ए इसका एलिमेंट ए क्या इसके अंदर है, जी ए है, बी बी भी है, सी सी है, डी डी ये रहा, ई ये रहा। तो हमें केवल ए से मतलब है, वो उस वीडियोस के अंदर मैंने बात क्लियर कर दी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं कि इस ए सेट के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। बी के सारे ए के अंदर है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बी हैविंग एलिमेंट्स, और भी एलिमेंट्स है इसके अंदर जी एच एफ, लेकिन तब भी ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं ए बी सी डी ई। तो यस, ये जो ए है ये मेरा इस बी का सबसेट है। यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी हमने सिंबल की भी बात नहीं करी है कि हाउ वी डिनोट सबसेट। ओके, वो भी हम देखेंगे। अब देखते हैं सी के साथ में। ए देखेंगे सबसे पहले, तो ए मेरा यस ए है। बी देखते हैं, बी मेरा ये है, ठीक है। सी देखते हैं, सी भी है, देखिए मेरा यहाँ पर। डी डी भी है एंड वी हैव ई ई भी है, ठीक है। तो यस, ये ए को मैं यहाँ से भी मैच कर सकता हूँ एंड ऑन दिस लाइन आई कैन राइट सबसेट। ए सी का भी सबसेट है। ओके, अब डी से मैचिंग करते हैं। ए देखिए यहाँ पर है, बी देखते हैं, बी भी यहाँ पर है, सी देखते हैं, सी भी यहाँ पर है, डी देखते हैं, डी भी यहाँ पर है देखें, एंड ई लास्ट में, और ई वहाँ पर भी है प्रेजेंट। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं
कि इस डी से भी जब हमने इसका मैचिंग करा, सो वी फाइंड आउट दैट ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ डी। ओके, होप सो अगर अभी तक आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी तो आपने एक पैटर्न समझा होगा कि ये ए अभी तक बी का भी सबसेट बना है, सी का भी, डी का भी, लेकिन बी के सबसेट बनने में और इस ए का सी डी के सबसेट बनने में एक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। वो अगर आप नहीं पहचाने तो अभी मैं आपको बता दूंगा ना। हम इस ई से मैच करते हैं तो देखिए सिंपल है, ए बी सी डी ई, सो वी हैव ए हेयर एंड वी हैव ए हेयर ऑल्सो, वी हैव बी हेयर, बी हेयर ऑल्सो, ठीक है, सी, यस सी है, वी हैव डी ई एंड डी ई वहाँ पर भी है, तो वी कैन जस्ट से डी एंड ई। तो देखिए सारे एलिमेंट्स एक इसके अंदर हैं, डेस्पाइट इसके अंदर जेड एक्स यू वी भी हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल अपने फर्स्ट सेट को देखना है, क्या इस सेट के सारे एलिमेंट उसके अंदर हैं तो यस ए इसका क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है, सबसेट। तो yes, A is a subset of E also. Now let us consider this last set, that is F. So let us consider, इसके लिए मैं एक क्रॉस साइन कंसीडर कर लेता हूँ। तो A, yes A is present here. B, C, yes B and C is also present here, you can see. Now D, yes D is also here, and E, yes E is also present here. So अब इसके A के सारे एलिमेंट F के अंदर भी हैं, so we can say that A is a subset of F also. Okay, तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, देखिए A B का भी सबसेट बनता है, C का भी, D का भी, E का भी, F का भी, पर एक बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर आप देखें तो A जब B का सबसेट बनता है, सो यस A B C D E ये सारे एलिमेंट्स इस B के अंदर हैं, पर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। इस ए सी का जब बनता है तो इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, इट हैज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इसके पास नहीं है। डी का बनता है तो डी के पास भी वही कहानी है जो सी के साथ है। ई का बनता है तो ई के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। एफ का बनता है तो एफ के साथ भी वही मेरी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसके पास भी नहीं है। तो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस अब आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा हो तो वी हैव वन टाइप्स ऑफ सेट दैट इज इक्वल सेट्स आल्सो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए जो है ये सी का इक्वल भी है, ये ए इस डी के इक्वल भी है, और ये ए इस एफ के इक्वल भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए सी के इक्वल भी है, डी के इक्वल भी है, एफ के इक्वल भी है। अगर हम सबसेट्स जब हमने नहीं पढ़े थे तो वी नो दैट इक्वल सेट्स आर दो सेट जो आइडेंटिकल होते हैं, जिनके एलिमेंट सेम है। तो यस हम देख सकते हैं कि ये जो ए है इसके सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, देखें चाहे ऑर्डर चेंज है, ऐसे ही इस ए के ये तो ऑर्डर भी सेम मिल गया, और इस एफ के अंदर भी सारे हैं। तो इससे एक बात निकल के आती है कि कुछ सबसेट्स तो ऐसे भी हैं, मतलब अगर दो सेट्स इक्वल सेट्स भी हो सकते हैं, the sets that are equal also become the subsets, मतलब जो सेट्स आपस में इक्वल होते हैं वो सबसेट्स भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कंसीडर करूं तो ए सी के इक्वल भी है और ए सी का सबसेट भी है, फॉर एस अगर मैं डिनोट करूं, ए डी के इक्वल भी है और ए डी का सबसेट भी है, ए एफ के इक्वल भी है और ए इसका सबसेट भी है। मतलब द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स एंड सबसेट्स मैच कर रही हैं। सबसेट ये कहता है कि इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले में हो तो मैं सबसेट बोल दूंगा, इक्वल सेट ये कहता है सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए तो आइडेंटिकल भी हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट वी हैव द टू टाइप्स ऑफ सबसेट। मैंने आपसे कहा था मैं अगर एग्जाम्पल नहीं लेता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, पर एग्जाम्पल लेने से नाउ वी हैव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि पहले सेट के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। यू कांट राइट ए इक्वल टू बी, A is not equal to B but A is a subset of B. A is not equal to E but A is a subset of E. So that is the point that I want to mention. Okay, so on the basis of it we have the two types of subsets. Okay, now we are writing types of subsets. So अगर हम देखें तो subsets जो होते हैं वो two type के हो जाते हैं. First one is a proper subset.
and the second one is improper subset. Now what do we want to say by proper subset? Okay, so one by one we will be explaining what I want to say by proper subset. तो पहले हम proper subset को देखते हैं. What is a proper subset? A set A is said to be the proper subset of B if A is not equal to B and you can write here every element of A is in B. Now there is a difference arising. ऐसे आप improper subset देख लें तो आ set B is said to be an improper subset of a set A is said to be improper subset of B if A equal to B and every element of A is in B. तो अब आप देखें इसी एग्जाम्पल्स के बेसिस पे मैंने दो सबसेट डिवाइड कर दिए. अब आप खुद बता देंगे इन एग्जाम्पल के बेसिस पे कौन से इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं और कौन से प्रॉपर सबसेट्स हैं. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. व्हाट वी हैव रिटन इन द डेफिनेशन, कोई भी सेट ए किसी भी सेट बी का प्रॉपर सबसेट तब कहलाता है जब वो सेट्स आपस में इक्वल तो नहीं होते लेकिन ए के सारी एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट जरूर होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, अगर मैं इस ए का एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ, लेट अस कंसीडर इस बी के साथ में, तो ए बी के इक्वल तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर जी एच एफ एलिमेंट नहीं है इस ए के अंदर. ठीक है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट जरूर हैं, ए बी सी डी प्रेजेंट हैं. देखे तो यस ए इज नॉट इक्वल टू बी. नाउ ये किसकी डेफिनेशन को दिखा रहा है, प्रॉपर सेपरेट को. ए इज नॉट इक्वल टू बी लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट जरूर है. तो व्हाट वी कैन से, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ठीक है, अब एक बार इसको कंसीडर करते हैं. कोई भी सेट ए किसी दूसरी का इम्प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब वो दोनों आपस में इक्वल होंगे और ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे. अब आप इसके अंदर देखें, अगर मैं ए को डी के साथ कंसीडर करूं तो देखें ए और डी आपस में इक्वल हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, केवल इसके अंदर यही 5 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और इसके अंदर भी यही 5 एलिमेंट हैं. चाहे सी को देख लें, इसके अंदर भी यही 5 एलिमेंट हैं, एफ के अंदर भी यही 5 एलिमेंट हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है. तो ये सारे इक्वल हैं. मैंने यहाँ लिख भी दिया था ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू डी, ए इक्वल टू एफ, और ये इसका सबसेट भी है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है. तो वी कैन से दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ improper subset of C, A is a improper subset of D and A is a improper subset of F. Okay, so अब हम एक चीज देख लेते हैं कि how we represent subsets. Okay, हम subsets को represent कैसे करते हैं. So इसी की डेफिनेशन के बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगा. देखो सबसेट के लिए जैसे एक सिंबल होता है, फॉर प्रॉपर सबसेट वी से दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, दिस इज द सिंबल. सो वी कैन राइट एज A is a subset of B. Proper subset, this is the symbol. इसको मैं कैसे रीड करूंगा, A is a proper subset of B. A is a proper subset of B. एंड अब इसी का देखें, ये तो सिंबल है ही हमारे पास में, ये तो प्रॉपर सबसेट का है. अब इसे इम्प्रॉपर बनाना है तो वहां एक वर्ड है इक्वल, वो दो सेट्स आपस में इक्वल भी होंगे तो बस यहाँ पे इक्वल और बना दें. तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन ने मिलके इक्वल बना दिया एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट. तो जो दो सेट्स आपस में इक्वल भी हों और सबसेट भी है तो वो कौन सा सबसेट है, इम्प्रॉपर. इसको मैं कैसे रीड करूंगा, आई विल बी रीडिंग इट एज ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ठीक है, तो अब आप जहां पे सिंबल लगा लें जरा, ए
का बी से बताएं कौन सा रिलेशन है, प्रॉपर का इम्प्रॉपर का। वीडियो को पॉज करें और खुद बताएं क्या रिलेशन है। ए बी के इक्वल है क्या? नहीं। लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, इक्वल नहीं है, सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कौन सा सबसेट बनता है? प्रॉपर सबसेट। तो हम सिंबल लगाएंगे खाली ये, ठीक है। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए सी को देखें तो ए और सी आपस में इक्वल भी हैं और ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं भी, तो यस ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो एक इक्वल का साइन नीचे और लग जाएगा, मतलब वो नीचे लाइन खींचेगी जो इक्वल बनाएगी। ए को डी के साथ देखें तो ए के सारे एलिमेंट डी के अंदर हैं और ए और डी इक्वल भी हैं, तो फिर ये सबसेट बन जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ए ई को देखें तो ए के सारे एलिमेंट ई के अंदर हैं, तो देखो ये हैं, पर ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होने की वजह से ए ई के इक्वल नहीं हो सकता, पर ए के सारे एलिमेंट दिख रहे हैं तो ए इसका सबसेट बन जाता है। पर अनइक्वल है तो कौन सा बनेगा? प्रॉपर बनेगा। तो यस इट इज अ प्रॉपर सबसेट। ए एफ के साथ देखें तो ए के सारे एलिमेंट देखो इसके अंदर हमें दिख रहे हैं और कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं है, तो ए एफ के इक्वल भी है। यू कैन राइट इट एज ए इक्वल टू एफ, और ए इसका सबसेट भी है। तो दोनों को कंबाइन कर दें तो वी विल गेट अ सिंबल दैट इज इक्वल भी और सबसेट का भी। तो ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इस वीडियो में केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हमने देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू, आप एग्जाम्पल में ही डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि वो दो सेट्स, अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं थोड़ा। लेट अस कंसीडर आई हैव अ सेट f1 एंड हियर आई हैव अ सेट f2। ये सिंबल किसका है? याद करके आप पॉज करके बताना ये सिंबल किसका है। इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट। f1 f2 का प्रॉपर सबसेट तब बनता है जब f1 और f2 आपस में नॉट इक्वल होते हैं एंड एवरी एलिमेंट ऑफ f1 इन f2, यानी कि f1 के सारे f2 में होते हैं, और यही f1 इस f2 का इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, बन जाता है जब f1 इक्वल भी होता है f2 के, एंड बाकी तो लाइन सेम ही है क्योंकि सबसेट पढ़ रहे हैं तो ये लाइन तो आनी ही आनी है। अब आप एक चीज़ देखें, ये इतनी डेफिनेशन तो हमारी सबसेट की ही है, एवरी एलिमेंट ऑफ f1 इन f2, एवरी एलिमेंट ऑफ f1 इन f2, बट ये इक्वल और अनइक्वल का सिस्टम ऐड हो गया है। जहाँ अनइक्वल होते हैं सबसेट्स और ये लाइन हमारी होती है तो वहाँ प्रॉपर होते हैं, और जहाँ इक्वल होते हैं और ये लाइन फॉलो होती है वहाँ अनइक्वल होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको कुछ लगे कि मुझे इससे कुछ समझ में आया, तो आप मेरी इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। So okay, in the next video I will be covering some important theorems that are based on subsets. Okay, so we'll take a look on it. Thank you very much.